हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे क्लीनिंग रूटीन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30। 10:30 का टाइम हो रहा है। तो आज का जो ब्लॉग है वो 10:30 बजे से मैंने किया है स्टार्ट। और देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो मैं 10:30 बजे चाय क्यों बना रही हूँ वो आपको आगे ब्लॉग में मैं बताऊँगी। और आप लोग ड्रेसिंग को देख सकते हैं क्या हालत है। मतलब सुबह ना झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सारा कुछ जो है वो हो चुका था। फिर हमारी पाखी के हाथों में लग गई लिपस्टिक, तो ना लेके पूरे ड्रेसिंग में छपा दी है। तो वो ऐसे ही बदमाशी करती है आजकल। मतलब जैसे जैसे वो बड़ी होते जा रही है उसकी बदमाशियाँ हैं जो ना वो बढ़ती जा रही हैं। पहले ऐसे नहीं करती थी लेकिन ऐसे करने लग गई है। तो देखिए यहाँ पे उसने लगा दिया था लिपस्टिक और फिर मुझे बुला रही है कि मम्मा अंदर आओ, आपको एक चीज़ दिखानी है। तो मैं कहीं कुछ होगा करके और इसको फिर बोलती हूँ वो देखो। फिर मैं ना उसको दौड़ाई तो जाके छिप गई। मैं यहाँ पे छिप जाती हूँ बोलती है। तो बस इसको मैं यहाँ पे करने लग गई थी साफ। तो ऐसे ही करती है, अगर हाथ में उसके कुछ आ जाता है लिपस्टिक क्रीम वगैरह ना, तो मतलब अपने ऊपर नहीं लगाती है वो ना, ड्रेसिंग में लगा देती है। तो चलिए यहाँ पे मैं अच्छे से कर लेती हूँ कॉलिन डाल के इसको साफ, क्योंकि ना वैसलीन टाइप का था तो पूरा चिपचिपा सा हो गया था, छूट नहीं रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं चिपचिपा सा दिख भी रहा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं साफ। बच्चे हैं, बदमाशियाँ करते रहते हैं, अब उसको डांट भी नहीं सकते। थोड़ा सा मैंने उसको डराया तो सॉरी मम्मा अब नहीं करूँगी करी, अब फिर उसका वापस से ऐसे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, मतलब पूरे ड्रेसिंग को ही मैंने साफ़ कर दिया है। थोड़ा सा बेड की साइड में भी मैं कर दूँगी। तो मतलब बच्चे रहते हैं ना छोटे वाले घर में, तो घर का काम ना कभी भी ख़त्म नहीं होता है। मतलब काम लगा ही रहता है। एक काम आप करके जाइएगा ना, पीछे से फिर बच्चे फैला देते हैं। तो यही चलते रहता है हम हाउस वाइफों का दिन भर। तो लोग वक्त कहते हैं कि घर में करती ही क्या हो। मतलब जो घर में रहता है उसी को पता रहता है ना कि काम की कमी नहीं होती है, बराबर से काम चलते रहते हैं। तो चलिए इतना करते करते तक मेरी चाय जो है वो बन गई थी। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ और बैठ के आराम से अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। तो ये वीडियो मेरा 1 हफ्ते पुराना है, तो मतलब पता नहीं कब जाएगा। आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मतलब बहुत सारे वीडियोस बना के मैंने रखे हैं, तो एक एक करके जा रहे हैं। तो लेट से ही पहुँच रहे हैं। तो जैसे कि मायके से आए थे ना, तो दूध वाले भैया को कॉल किए थे कि दूध दे दीजिएगा करके। तो वो ना मतलब 2 दिन तक दूध लेके नहीं आए थे, तो मैं काली चाय ही पी रही थी। फिर आज लेके आए ना, तो फिर मेरा मन कर गया, तो मैं कही चलो दूध वाली चाय बना के पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी ली थी, फिर आ गई थी किचन में। तो देखिए मैंने पकौड़ियाँ बना के रखी थी, क्योंकि आज मुझे बनानी थी कढ़ी। तो मतलब कढ़ी खाने का मन कर रहा था। मट्ठा तो रखा हुआ था, तो मैं कही चलो कढ़ी ही बना लेते हैं। तो मतलब मैंने सुबह ही पकौड़ियाँ बना ली थी और बेसन वगैरह भी ना घोल के रख लिया था। तो यहाँ पे मैं कढ़ी को कर दूँगी फ्राई। तो कभी कभी होता है ना, सब्ज़ी वगैरह खा खा के पक जाओ, खाने का मन ही नहीं करता है। तो थोड़ा सा कढ़ी बना लो ना तो अच्छा लगता है, और सब लोग पसंद भी करते हैं। तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है कि जब ऐसा रहता है ना कि जब नहीं खाने वाले होते हैं तो थोड़ी सी फिर सोचना पड़ता है कि अरे खाते नहीं हैं तो अपने लिए ही क्या ही बनाओ। मेरे घर में सब कोई कढ़ी पसंद करते हैं, इसी वजह से ना मैं बनाते रहती हूँ। मेरे घर में कढ़ी बनती ही रहती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी भी जो है वो बन चुकी है। आप लोग देख सकते हैं मेरी कढ़ी पक गई है, बढ़िया से उबाल आ गई। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। तो कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं मेरे, धो के मैंने रखे थे, उसमें करनी है प्रेस। और बिना आलस किए लग गई थी मैं काम में। अगर हम आलस करते हैं ना तो हमारे कोई भी काम हो नहीं पाते हैं। और आज नहीं कल ऐसे करते करते ना मतलब आलस आने लग जाता है, वो काम हो ही नहीं पाता है। तो इसी वजह से मैं कही आज तो कर ही लेती हूँ लगे हाथ। और जब मेरे को ज़्यादा आलस आ जाता है ना, तो फिर मैं करती क्या हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत अच्छा सा गाना वगैरह सुन लेती हूँ, या फिर ना लोगों के ब्लॉग चालू करके देख लेती हूँ, जिससे ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। मतलब उन लोगों को देखो ना कितनी फुर्ती के साथ काम करते हैं, तो अपने अंदर ना
अलग से फुर्ती आ जाती कि भाई वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ ऐसे। तो देखिए यहाँ पे मैं लग गई थी और मेरी पाखी भी थी। तो पाखी मेरे को पीछे कैसे छोड़ सकती है, और इसको ना इस समय चुन्नी की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि क्या ही बताऊँ। मतलब मम्मा जो है वो चुन्नी लेती नहीं है, और बेटी है कि चुन्नी छोड़ती नहीं है। दिन भर में कुछ भी पाएगी ना तो उसको ओढ़ के घूमते रहती है। हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रही थी कि मतलब अगर हम थोड़ा सा भी आलस कर देते हैं ना तो वो काम हमारे लिए पूरे दिन का सरदर्दी बन जाता है, वो पड़ा ही रहता है। तो वैसे आलस तो सभी को आते हैं, लेकिन हमको ना आलस को दूर करके अपने काम को टाइम पे करना चाहिए। मतलब देखिए सबके पास ना 12 घंटे ही रहते हैं, है ना। तो मतलब उन्हीं 12 घंटों में हमको अपने काम को करना होता है, मैनेज करके चलना पड़ता है। देखिए जो लोग जॉब भी करते हैं ना तो वो लोग पूरा अपना बाहर का भी देख लेते हैं, घर के काम भी कर लेते हैं, उनको आलस नहीं आता है। तो फिर हमको कैसे आ सकता है भाई, हम तो हाउस मेकर है, हम तो 24 घंटे 12 घंटे अपने घर ही में रहते हैं। तो थोड़ा सा ना टाइम को हाथों हाथ कर लो तो ठीक रहता है, आलस नहीं आता है। और सही बात बताऊँ ना तो मतलब जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मतलब यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो इससे ना हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मतलब ऐसा है ना, हर काम टाइम पे ख़त्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 12 घंटे रहते हैं, हमारे पास क्या सभी के पास 12 घंटे रहते हैं। उन 12 घंटों में ही मतलब हमको मैनेज करके चलना पड़ता है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है। तो हमारा ऐसा है ना कि मतलब हम कितना भी लेट उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, 7:30 या फिर जल्दी उठ जाएंगे, तो भी हमको ना मतलब 11 बजे तक अपने काम ख़त्म करने ही होते हैं। तो ऐसा मेरा होता है, क्योंकि 12 बजे से लाइव भी करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मतलब पूरा काम जो है हमारा ना 11:30 तक एकदम फिनिश ही हो जाता है। तो इस वजह से घर भी साफ़ सुथरा रहता है, हमारा काम भी जो है टाइम टू टाइम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है यूट्यूब में आने से भी। तो चलिए आपसे बातें करते करते मेरे आधे कपड़े हो गए थे प्रेस, और आधों को और कर लूँगी। तो कपड़े ना मतलब 3-4 दिन से धो रही थी मैं, और धो धो के इकट्ठे कर रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े ना इकट्ठे हो गए थे। मैं सोच रही थी कि जब सारे कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो ही मैं प्रेस करूँगी, क्या एक एक करके क्या ही करना। तो बस यहाँ पे कर रही थी प्रेस। और हमारी पाखी जो हैं वो एकदम चिपक के हो गई हैं खड़ी। हम उनको बोल रहे हैं कि आप दूर हो जाइए, जल जाएंगी, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। तो बच्चों के साथ काम करना भी ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो लोग समझ सकते हैं अच्छे से, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, और काम भी बढ़ा देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं सुबह सारा डस्टिंग वगैरह कर ली थी, और फिर से ये ना ड्रेसिंग को ख़राब कर दी। तो ऐसे इसका चलते रहता है। और आज मैं किचन में बना रही थी खाना, तो आटे की टंकी रखी हुई है, तो वो जाके ना आटे की टंकी में ही घुस गई थी। तो ऐसा तो हाल है बच्चे का। फिर मतलब आटा आटा हो गया था, तो फिर उसको साफ़ की, पाखी को दोबारा से कपड़े वगैरह चेंज की। तो आजकल बड़ी होते जा रही है, तो मस्तियाँ भी इसकी ना बढ़ते जा रही हैं। चलिए फटाफट से हम यहाँ पे अपने कपड़ों में कर लेते हैं प्रेस। तो जी मैंने सारे कपड़ों में कर लिया है प्रेस, और यहाँ पे चल रहा है कूलर, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और बारिश भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी ना बूंदाबांदी सी होने लग गई है। तो इसी वजह से मैंने ना कपड़े भी उठा के ले आए थे कि इनको अंदर फैला दूँगी। तो ऐसा तो हाल है, बाहर हो रही है बारिश और अंदर हो रही है गर्मी, अब क्या ही कहें। तो देखिए कपड़ों को मैंने डाल दिया है कि कूलर भी चल रहा है, तो थोड़ा सा हवा लगेगा तो सूख जाएंगे। वैसे सूख ही गए थे, थोड़े थोड़े से ना गीले थे। और यहाँ पे मैंने गंजी भी लगा दिया है सोफ़े के ऊपर, कि मतलब पानी टपकता है ना हमारे सोफ़े पे, इसी वजह से। तो चलिए यहाँ पे ना सबको कर दी हूँ सेट, पिलो वगैरह को। और ये देखिए इतने सारे कपड़े को मैंने किया है प्रेस। तो चलिए लेके आ गई थी यहाँ पे पॉलीथीन थैले वगैरह, तो उनमें इकट्ठा करके मैं अपने सूट को रख दूँगी। तो ये वाले मेरे सूट हैं, तो ये डेली वाले नहीं हैं, मतलब कहीं आना जाना होता है तो फिर पहनती हूँ। तो इनको मैं अलग से एक साथ ही रख देती हूँ, ताकि मतलब कहीं जाना हो तो ईज़िली मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना अच्छे से इन लोगों को रख लूँगी। और बेटे के भी कपड़े हैं, तो मतलब सारे कपड़ों को ना मैं वहाँ पे मतलब गंदे हो गए थे, तो ऐसे बिना धोए ही ऐसे रखते जा रही थी कि घर ही जाके ना मैं इकट्ठा धोऊँगी करके।
तो इसी वजह बहुत सारे कपड़े हो गए थे मेरे इकट्ठे। तो चलिए सब कपड़ों को रख लेते हैं सेट करके। और यहाँ पे पाखी थोड़ी सी निकल गई है बाहर। तो सब कपड़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इनको अरेंज करके रख दूँगी अलमारी में। तो आ गए हैं अंदर रूम में हम। तो यहाँ पे अलमारी भी बहुत मैसी हो रही है, पर कोई बात नहीं। मतलब जैसे कि अभी गई थी ना, तो सारे कपड़े उथल पुथल हो गए थे निकालने में। फिर भी मैं ऐसे ही रख दूँगी, फिर फुर्सत से ना मैं अलमारी को सेट करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है सेट करने का, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है मेरे को। मतलब सब्ज़ी बस बनी है। और टाइम की बात करें तो मैंने 10:30-11 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया था। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि आप लोगों को तो हम दिखा देते हैं 5 मिनट में अपना सारा काम, लेकिन प्रेस वगैरह करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ पे लंच का टाइम हो ही गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अलमारी को ऐसे ही छोड़ दूँगी, जो जैसा है ना उसको ऐसे रख दूँगी। और फिर यहाँ पे करूँगी मैं डिनर की तैयारी। मतलब कढ़ी तो बना लिया है मैंने, चावल वगैरह है जो उनको बनाऊँगी। तो देखिए अपने साइड में रख लूँगी मैं सूट वगैरह को। चलिए चलते हैं किचन में, करते हैं लंच की तैयारी। तो गाइस हमारा लंच हो गया है रेडी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। अब मिलेंगे आपसे कल।